2019 का वो दौर था। पूरी मतलब अपने डिस्ट्रिक्ट भर में नाम चल रही थी, बस एक ही नाम की चर्चा थी, वो कोई और नाम नहीं था, जेपी सुपर स्कूल था। स्कूलों का स्कूल बन चुका था, ठीक है ना। मैंने अपने स्कूल को बहुत आगे तक लेकर गया था, लेकिन वो इंसान कहीं ना कहीं कुछ गलती कर देता है। अब अपने एरिया का सबसे फेमस टीचर बना बैठा था, लेकिन मैंने भी कुछ मिस्टेक कर दी। वही जो उमरिया का रोग सबको लग जाता है, मुझ में भी वही लग गई थी, उमरिया का रोग ससुरी शामिल हो गई, ले बर्बाद कर दिया। गाँव जवार के लोग देखो ये सब चीज के पसंद ना करते हैं। मैं फेमस हो गया, मैं ये सब चीज को नॉर्मल मान के चला था, वो प्यार वार ये सब नॉर्मल माना था। मेरे नजर में बोला कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम सिंपल बात है। भाई हमारे लिए ना सिंपल है, गाँव के लोगों के लिए बहुत बड़का बात है। बाप आई लव यू बोल दिया, बहुत बड़का बात हो जाता है ये गांव के लोगों के लिए। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि आखिर कैसे आप अपने ऑनलाइन टीचिंग में पहुंच जमा सकते हैं। देखो बुआ, कहने की सरकारी टीचर को तो महीना आती है, वो पढ़ाए या ना पढ़ाए उनको महीना मिल जाती है, लेकिन मेरा जो 6-7 साल का एक्सपीरियंस रहा, कैसे मैंने टीचिंग लाइन में अपना एक्सपीरियंस बनाया, कैसे मैं लो से हाई में आया, और आज देखो यूट्यूब पर भी मेरी फैमिली बढ़ते जा रही है, और यहाँ तो मैं अपना हूँ, अच्छा खासा पैसा कमाता हूँ। देखो बाबू, आपको करना कुछ नहीं है, मैं पहले अपनी जर्नी आपको बता रहा हूँ, उसके माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। होता नहीं, जब स्टार्टिंग में आप कोचिंग स्टार्ट करिएगा नहीं चलता है, फिर तोड़ने का मन कर नहीं। ऑनलाइन भी बहुत लोग को देख रहे हैं, आ रहे हैं क्लास चला के चले जा रहे हैं, फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहा है, छोड़ दे रहे हैं, चैनल ही बंद कर दे रहा है। कुछ ऐसी गलतियां आपसे होती है भैया, जो आपसे जिसके द्वारा आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कौन सी वो गलतियां है, वही सारी चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ, किसके कारण से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे ऑनलाइन में भी, और प्राइवेट टीचर भी आप अच्छा खासा नहीं बन पा रहे, इसके पीछे का रीजन मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, मैंने पिछले वाले वीडियो में जब मैं आपकी अपनी जर्नी कुछ बता रहा था, उसमें मैंने आपको बताया था इतना कि भाई मैं भी किसी के यहाँ नौकरी किया करता था 1500 रुपए के लिए, मतलब मैं किसी का गुलाम था एक तरह से समझो कि। फिर मैंने वहां से आजाद हुआ, वो अपना कोचिंग स्टार्ट किया, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया। 50-60 बच्चे छोटे छोटे आगे पढ़ने के लिए, लेकिन 50-60 बच्चे जो थे ना, पढ़ते थे, महीनवा ना देते थे, लेकर भाग जाते थे। दिल पर चाकू चलाने का काम कर दे छोटका लड़का हुआ, मान लो 50 गो लड़का है, हम हिसाब बैठा दे 50 लड़का है ना, इसका मतलब इतना पैसा आएगा ना, तो इतना सब कुछ सामान खरीदेंगे। लेकिन जैसे ही ससुरी महीना लगता था, सब पैसा लेकर फरार हो जाता था, लोग दिल टूट जाता था। लेकिन मैंने बोला कि ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत होता है। देखो, किसी भी काम को स्टार्ट करेंगे ना बाबू, समस्याएं झेलनी पड़ेगी, लेकिन जिस दिन सफलता शोर मचाएगी ना, वो दिन दुनिया आएगी आपके पास देखने के लिए, आपके पास पढ़ने के लिए, बशर्ते आपके पास लाखों रुपए का महीना काहे ना, पढ़ने वाला आएगा। आज खान साहब पटना के फेमस टीचर बने बैठे हैं, कैसे, कितना भी महंगा कर देंगे ना बाबू, वो फीस लेके उनके पास भीड़ लगल रहेगा, क्योंकि अपनी पहचान बना ली है। पहचान बनाने के लिए भीड़ में ना चलनी पड़ती है, अकेला चलना पड़ता है, कई बार ठेस लगेगा। वैसा ही यहाँ पर मेरे संग भी हो रहा था, छोटे छोटे बच्चे पैसा लेके भाग जा रहे थे। फिर भी मैंने साल भर लगभग छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया, उसमें से कुछ बच्चे पैसा दे रहे थे, कुछ ना दे रहे थे, दिल टूट जा रही थी, ठीक है ना। उसके बाद धीरे धीरे मैंने बड़े बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया। बड़े बच्चों को पढ़ाते मेरे पास बच्चे ढेर सारे जुटने लगे, ढेर सारे बच्चे मेरे पास हो गए, लगभग 400-500 बच्चे मेरे पास हो गए। 10th 11th 12th कंपटीशन सब मैं क्लास कराना स्टार्ट कर दिया बच्चों को। अब देखिए, मैं सब क्लास कराना स्टार्ट कर दिया। जो छोटे बच्चे थे वो लेके भाग जाए, उससे कोई मतलब नहीं। बड़े बच्चे लेके भागेंगे तो उनको लाज लगता है ससुरी, वो लेके भागेंगे तो हमको देख के मुंह झुका लेंगे। बड़े बच्चे पैसा लेके ना भागते हैं, छोटा लड़का जो होता है ना, वही पैसा लेके भाग जाता है। ऐसा वो लोग को लाज थोड़ा उतना लगने वाला है, लेकिन बड़ा बच्चा सब पैसा दे रहा था। अब भाई मेरे पास इनकम आना स्टार्ट हुआ, और 2019 का वो दौर था जब कोरोना भी नहीं आई थी। उस समय मैं एक नहीं 5 स्कूल खोला था, जिसका नाम पड़ता है जेपी सुपर स्कूल। स्कूलों का स्कूल, महा स्कूल बनाकर बैठा दिया था अपने स्कूल को। अपने जिला का सबसे फेमस स्कूल बनाया था जेपी स्कूल, उसी के नाम से आज ये चैनल भी चलती है, देख सकते हैं चैनल जेपी सुपर स्कूल। ऐसा नहीं, 2019 में मैंने वो दौर अपना लिया, मतलब वो अपना माहौल बना लिया था जहां पर मेरे पास 84, 100, 150 लोग काम करते थे। वो इंसान पहले जिसके यहाँ 150 पर नौकरी, 1500 पर नौकरी किया करता था 12 घंटा, वो इंसान आज 84 और 100, 150 लोगों को खटाने का काम कर रहा था। 2019 का वो दौर था। पूरी मतलब अपने डिस्ट्रिक्ट भर में नाम चल रही थी, बस एक ही नाम की चर्चा थी, वो कोई और नाम नहीं था, जेपी सुपर स्कूल था। स्कूलों का स्कूल बन चुका था।
ठीक है ना। मैंने अपने स्कूल को बहुत आगे तक लेकर गया था, लेकिन वो इंसान कहीं ना कहीं कुछ गलती कर देता है। अब अपने एरिया का सबसे फेमस टीचर बना बैठा था, लेकिन मैंने भी कुछ मिस्टेक कर दी। वही जो उमरिया का रोग सबको लग जाता है, मुझ में भी वही लग गई थी, उमरिया का रोग ससुरी शामिल हो गई, ले बर्बाद कर दिया। गाँव जवार के लोग देखो ये सब चीज के पसंद ना करते हैं। मैं फेमस हो गया, मैं इस सब चीज को नॉर्मल मान के चला था, वो प्यार वार ये सब नॉर्मल माना था। मेरे नजर में बोला कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम सिंपल बात है। भाई हमारे लिए ना सिंपल है, गांव के लोगों के लिए बहुत बड़का बात है। बाप आई लव यू बोल दिया, बहुत बड़का बात हो जाता है ये गांव के लोगों के लिए। आप बर्बाद हो जाएंगे, वही मेरे संग हुआ। मैंने भी इस चक्कर में, अब मेरे पास घमंड भी था, 150 लोग काम कर रहे थे, कौन क्या करेगा, बस यही घमंड मेरे पास रहता था। घमंड रावण का ना रहा तो हम लोग तो इंसान है यार, हम लोग का घमंड कहाँ से रहेगा, बर्बाद होना ही है इंसान को। मैंने भी वही गलती करी थी जो हर लोग करते हैं, क्योंकि मैं भी साधारण इंसान बन चुका था, जो साधारण इंसान करता है। भगवान हमें साधारण नहीं असाधारण बनाकर भेजे है। देखो मेरे पास शुरू से कुछ ऐसी क्वालिटी रही ना कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ लोगों के बीच मेन बन के रहा, हीरो बन के रहा। मेरा सपना यही रहा, आज भी मैं हूँ तो अकेला नहीं हूँ। लेकिन मैंने 2019 में कुछ ऐसी गलती कर दी जो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल दिया। समझ में आ रही है वो गलती कौन सी? लव चल रही है आजकल, वही गलती कर दी थी। पूरे गाँव ज्वार मेरी क्या होने लगी, तृष्णा होने लगी, मतलब इसी कुछ अलग अलग बातें होने लगी, वो मारे खाने। फिर भी मैंने इन सारी बातों को डालने का काम किया, और यही चीजें जो है ना मुझे झुकाने का काम किया। फिर मेरी कई स्कूल बंद होना स्टार्ट हो गई। मेरी ये गलती थी बाबू, मैंने इस गलती को सुधारने की कोशिश की, लेकिन फिर एक बार और गलती कर दिया, मैं इसी लाइन में घुस गया। फिर मैंने एक बार और इस लाइन में घुस गया, फिर एक बार घुसा, फिर एक बार घुसा। लगभग 6-7 बार मैंने गलती करी थी, और ऐसे गलती करते करते देखो आज मैं कहां तक पहुंच गया। और देखो आज मैं इतना मतलब कह के चल रहा हूँ कि भविष्य में मैं इतना पैसा कमाऊंगा ना, ससुरी एक लोग साल भर में नहीं कमा सकते हैं, 1 महीने में उतना मैं कमाना चाहता हूँ। देखो इंसान गलती करता है यार, गलती इंसान नहीं करेगा तो कौन करेगा? भगवान करेगा। भगवान देखो हम लोग के तकदीर में जो भगवान लिखे ना, उसको कान कोई नहीं बदल सकता है। खुदा के लिखे पर कभी शिकवा ना किया कर, क्योंकि तू इतना अक्लमंद नहीं है कि तू उनके इरादे को समझ सके। एक कैरेक्टर बनाने के लिए 1000 कैरेक्टर को बिगाड़ना पड़ता है बाबू, याद रखना। एक कैरेक्टर को बनाने के लिए 1000 कैरेक्टर बिगाड़ना पड़ता है, और एक रिश्ते निभाने के लिए 1000 रिश्ते ठुकराना पड़ता है। और वही साथ मेरे साथ भी हुआ था, मुझे एक कैरेक्टर बनाना था, अपने आप को समझाना था। देखो भगवान आपके नसीब में क्या लिखकर बैठे हैं भाई, आपको ये पता नहीं है। भगवान आपसे क्या करवाना चाहते हैं आपको ये भी पता नहीं है। कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने आपको भेजा तो किसी उद्देश्य से भेजा है, और उस उद्देश्य के रास्ते में आपको तरह तरह की ठोकर देंगी, जिसके द्वारा आप अपने आप को समझे, अपने अंदर के अहंकार को खत्म करें। जब मैंने ऐसे 4-5 गलती किया ना, वो मेरी अहंकार खत्म करके बैठ गया, यानी पूरी तरह से मेरी अहंकार खत्म हो गई, मैं एक नॉर्मल सा इंसान बन गया। फिर मैंने सोचा कि यार अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मुझसे कुछ नहीं होने वाला है। मेरे घर के लोग सब टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिए, सब कोई चल यहाँ से बाहर भाग, तू यही कर, वो बड़े खरी बात है। मैंने फिर भी भागने की कोशिश नहीं करी, फिर भी मैंने अपने पाँव जमाया, उठाया, और अच्छा खासा उठाते चला गया, और आज भी हूँ। तो बाबू देखो टीचर क्या ना, देखो जब मैं स्टार्टिंग में पढ़ाता था तो मेरी माँ, जिस रूम में मैं पढ़ाई करता था उसमें मेरी माँ बोलती थी कि जहाँ पढ़ता है उसका पैसा दो। अपने रूम का अपना था, फिर भी बोलती थी पैसा दो। भाई गार्जियन है, पैसा तो खोजेगा। मैं शुरू से अपने गार्जियन को पैसा नहीं देते आ रहा हूँ। मेरा सिद्धांत यही रहा ना कि मैं अपने पैर पर उठ जाऊँ, मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं। जिस दिन यार खड़ा हो जाऊंगा उस दिन तो मैं बहुत बड़ा बन जाऊंगा, अपनी माँ बाप की हर ख्वाहिशों को पूरा करूंगा। रियल में सपना मेरा यही रहा था कि मैं कुछ ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ ना कि मेरी माँ बाप एक बार बोल दे रहा कि मुझे ये सामान चाहिए तो मुझे उस सामान का प्रिंट नहीं देखना पड़े। मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, लाइफ में बहुत आगे जाना चाहता हूँ। और देखो आज यूट्यूब फैमिली भी मेरी बढ़ते जा रही है, और कहीं ना कहीं इससे भी मैं पैसा अर्निंग करना स्टार्ट कर दूँ, और आने वाले भविष्य में इससे भी मैं लाखों रुपए कमाने वाला हूँ। हाँ, हम लोग टीचर के पास यही होता है, प्राइवेट टीचर यही सब गलती कर देते हैं, उमरिया का रोग लग जाता है, बर्बाद कर देता है। देखो बुआ, मैं टीचिंग लाइन बनाने में बड़ी मेहनत किया था। 2016 में लगभग टीचिंग लाइन स्टार्ट किया था, आज 2019 तक मैं फेमस हो चुका था। 3 साल संघर्ष किया जबरदस्त, और इस 3 साल में मैंने 5 स्कूल स्टार्ट किया, कोचिंग स्टार्ट किया, और दुनिया अपने एरिया का सबसे नंबर 1 इंस्टीट्यूट बनाकर रख दिया था, जिसका नाम था जेपी सुपर स्कूल। स्कूलों का स्कूल कहा जा रहा था, स्कूल भी चल रही थी मेरे नाम से। समझ में बुआ, ये जेपी का मतलब क्या होता है? जेपी का मतलब जगदीशपुर का सबसे सुपर स्कूल। उस जगदीशपुर जहाँ पर बाबू कुंवर सिंह का जन्म हुआ था, नाम सुना है ना? 80 वर्ष की हड्डी में जागा जोश पुराना था, सब कहते थे कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था।
वो जगदीशपुर और मेरा भी गांव जगदीशपुर में पड़ता है। वो जगदीशपुर में थोड़ा सा अंतर है बाबू, ठीक है ना। देखो मैं बस इतना आपको बताना चाहता हूँ कि आपके लाइफ में बहुत दिक्कतें आएंगी बुआ, समझ में आ रही है। देखो हम लोग क्या ना एक गलती ये करते हैं कि भाई हम लोग का थोड़ा सा अलग टाइप का सोचने लगते हैं, और दूसरा का हमारे पास जितना नॉलेज होता है उतना समझा नहीं पाते किसी बच्चा को, यही दिक्कत हम लोग कर देते हैं। अच्छा मान लो हमारे पास एक रुपया है, अब परिवार को खिलाना है, तो बाबू हम 1 रुपया में सब अपने परिवार को समझेंगे, जितना है उतने बना। हम लोग हहुआल रहते हैं एकदम, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ले ससुरी और के चक्कर में जो रहता है वो बर्बाद हो जाता है। समझ में आ रही है बुआ? कहने का मतलब हमारे पास जितना नॉलेज है उतना बच्चे को इतना बढ़िया से समझा दो कि और बच्चा आपके पास जुट जाए। मैंने भी यही तरीका अपनाया था कि मेरे पास जितना नॉलेज था ना, मैंने ये नहीं सोचा कि मुझको और चाहिए, बस मैंने ये तरीका अपनाया कि मेरे पास जितना नॉलेज है उसी का सही तरीका से यूज करना है, और ऐसे बच्चे को समझा देना है ना, ऐसे बच्चे को समझा देना है कि उसके दिमाग में फिट कर दे। आज जब फिट कर देंगे तो ससुरी गांव में हिट कर जाएगा, आज ये दिन हिट कर जाएगा वो दिन भीड़ लग जाएगा। तो बाबू इस सब चीज को ध्यान रखिए। आप प्राइवेट टीचर बनना चाहते हैं और वो भी फेमस टीचर बनना चाहते हैं, तो ये 2-3 गलती आपको ना करना है, सब चक्कर में ना पड़ना है एरा डेरा, और दूसरा का जितना है उतना ही बच्चे को बढ़िया से फिट करो ताकि वो हिट कर जाए। हिट कर जाएगा ना, आपके पास पैसे की कमी नहीं होगी, बच्चे की कमी नहीं होगी, याद रखिएगा। ऑनलाइन क्लास की बात करते हैं तो ऑनलाइन क्लास में कुछ ना करना है, जिस दिन हिट करेंगे वो दिन आप फिट हो जाएगा, आपका सब्सक्राइबर अपने आप बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कतें होंगी, लेकिन जब आप अपने आप बड़े हो जाएंगे ना, अपने आप क्या होता है ना कि शुरुआती में आपके पास टेक्निक नहीं होता, बच्चे को कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, समस्या आती है, लेकिन उस चीज में आप पैर जमाए रहिएगा ना तो आपका अपने आप दिमाग खुल जाएगा। मुझे क्या करना है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है। जब तक इंसान का दिल नहीं टूटेगा तब तक वो सही रास्ता पकड़ने वाला नहीं है। लाइफ बनाने के लिए लाइफ पहले बिगाड़ना पड़ता है यार, लाइफ बिगाड़ना पड़ता है, ऐसे नहीं बनता। 1000 ठोकरें खानी पड़ती है, डर डर भटकना पड़ता है, लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं, तब जाकर कोई इंसान कामयाब हो पाता है, लाखों की अर्निंग कर पाता है, पैसे कमा पाता है। इतना आसान नहीं समझना है, टीचिंग लाइन इतना आसान नहीं हुई। प्राइवेट टीचर आज देखो ना, खान सर से लेकर विपिन सर से लेकर बहुत बड़े बड़े टीचर आज दुनिया को पढ़ा रहे हैं, अपने पूरा इंडिया को पढ़ा रहे हैं बैठकर एक जगह से। कैसे? ऑनलाइन से। कैसे? उनके अंदर विश्वास था, मैं पढ़ा सकता हूँ। अपने अंदर विश्वास जगाओ भैया कि नहीं हम पढ़ा सकते हैं। थोड़ी सी शुरुआती में दिक्कतें आएंगी, उससे कोई मतलब नहीं है, झेलना है झेलेंगे यार, लेकिन पढ़ाएंगे। हाँ झेलना है मतलब झेलना है, कुछ हो जाए हमको पढ़ाना है, समझ में? जितना है उतना का सही तरीका से यूज करना है। एक बुढ़िया की मैं आपको कहानी बता रहा हूँ। एक बुढ़िया थी, वो एक लीप ईयर में 366 दिन होता है भैया, आपको इतना मालूम है। अब वो जो बुढ़िया थी ना, वो 365 दिन का अनाज जुटा ली थी, उसके पास एक दिन का अनाज नहीं जुटा था, 366 दिन का। अब वो शुरुआती में सोच के हैरान हो गई है कि बाप रे बाप, हमारे पास 365 दिन का अनाज है, एक दिन का तो अनाज ही नहीं है। बुढ़िया सोच रही है, वो बेचारी सोचे के चक्कर में क्या करती है, 2-4 दिन तो सही से खाती है, आज चौथा 5वां दिन क्या करती है, एक दिन वो कोराई जितना निकल रहा था उसी का रोटी बना के खा जाती है, ससुरी दांत चियार देती है, जब मर जाती है। अब सोचो, यहाँ से सोचो एक चीज, वो 365 दिन से पहले ही मर गई, उसका सारा अन्न बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना, ठीक है, वो सही होता है। वो बुढ़िया चाहती है 365 दिन ऐसो आराम से जीती, लेकिन वो पहले ही 2-4 दिन में मर गई है, बस ये सोचकर, भविष्य के सोचकर वो पहले मरी है। वैसे ही हम लोग होता है, हम लोग के पास जितना है उतना यूज नहीं करेंगे, बुढ़िया के पास जितना था उतना यूज नहीं करी है, लेकिन भविष्य का सोच रही है। अरे भैया आपके पास 2 रुपए का सही यूज करो ना। आपके पास मोबाइल कैमरा, तो मोबाइल कैमरा यूज करके आप उसी को पढ़ाओ ना। आज भी मैं मोबाइल कैमरा से पढ़ाता हूँ, लेकिन कोई बता नहीं सकता है कि मोबाइल कैमरा से पढ़ाई होता है। क्यों? क्योंकि भाई वैसा तरीका, टेक्निक आ गया मेरे पास सब है, कंप्यूटर है, कैमरा, सब चीज मेरे पास है, लेकिन फिर भी मैं मोबाइल से ही कैमरा की शूटिंग करता हूँ। देखो, जितना है उतना का यूज करो, और जितना आपके पास नॉलेज है उतना ही अच्छे से बच्चे को फिट करो ताकि वो हिट कर जाए। जब तक फिट ना करेगा तब तक हिट ना करेगा, याद रखिएगा। पहले फिट फिर हिट, पहले फिट फिर हिट, तब जाकर आप अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं। टीचर बनना इतना आसान नहीं है, बड़ी संघर्ष आता है, बड़ी संघर्ष करना पड़ता है यार। तरह तरह की जगह जगह पर समस्याएं आएंगी, लोग भला बुरा कहेंगे, टीचर बनेगा, हाई करेगा, हाउ करेगा। अरे दुनिया को चलाने वाला टीचर है, दुनिया में पूरा इतिहास रचने वाला टीचर है। कोई इंसान कुछ बन जा रहा है, किसी भी काबिल बना, कोई काम कर रहा है, किसकी वजह से? टीचर की वजह से। टीचर से बड़ा इस दुनिया में कोनो पदो ना है, याद रखिएगा। समझ में आ रही है? बस मैं इतना चाहता हूँ कि आप भी ऑनलाइन आइए और दुनिया को मैं रिकॉर्ड तोड़िए, लेकिन याद रखिएगा जितना चीजें मेरे पास है उतना का सही तरीके से यूज करना हमें सीखना, सही तरीके से यूज करना सीखना है बस। और हाउ सब चक्कर में ज्यादा नहीं रहना है, मतलब बर्बाद होने में तनिको टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना? इस सब चीज को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, आपको समझ में आ गई होगी कि आखिर ऑनलाइन में आप कैसे आ सकते हैं, कैसे आप अपने समाज में एक
बेटर टीचर बन सकते हैं। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग कोई और नई टॉपिक पर बात करेंगे, ठीक है ना। बस आज इतना ही रहेगी।